नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम का मंडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, हजारों नम आंखों ने दी विदाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग कल से धर्मशाला में, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर करेंगे संबोधित। प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1 IAS और 49 HPS अधिकारी तब्दील। और राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को, प्रदेश में अभी तक 31,000 मामले सुनवाई के लिए चिन्हित। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री व देश में संचार क्रांति के जनक पंडित सुखराम आज पंच तत्व में विलीन हो गए। पंडित सुखराम का आज मंडी के हनुमान घाट स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंडित सुखराम को उनके बेटों और पोतों ने मुखाग्नि दी। इससे पूर्व पंडित सुखराम की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। पंडित सुखराम की पार्थिव देह को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां आम जनता और विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पंडित सुखराम द्वारा लाई गई संचार क्रांति को देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के गांव-गांव तक पंडित सुखराम ने टेलीफोन पहुंचाया, जिससे प्रदेश में संचार क्रांति आई और लोगों को संवाद करना आसान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एक महान नेता खोया है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित करने सेरी मंच पहुंचे। धूमल ने कहा कि पंडित सुखराम वायदे के पक्के थे। उन्होंने गठबंधन करके भाजपा की सरकार बनाने में योगदान दिया और पूरे 5 वर्षों तक सरकार चली। इस दौरान बहुत से लोगों ने उन्हें भड़काने का प्रयास किया, लेकिन पंडित सुखराम अपने वायदे से कभी पीछे नहीं हटे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी और अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश मामलों के केंद्रीय प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों को प्रदेश की जनता कभी नहीं भुला सकती। पंडित सुखराम का मंगलवार मध्यरात्रि दिल्ली के एम्स में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 13 मई से धर्मशाला में आरंभ हो रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अभ्यास वर्ग में मौजूद रहेंगे। नड्डा कल ही कुल्लू के ढालपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 14 मई को भाजयुमो के अभ्यास वर्ग को संबोधित करेंगे। इस बीच अनुराग ठाकुर 13 व 14 मई को चंबा जिला का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। अनुराग ठाकुर 13 मई को चंबा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व युवा प्रोत्साहन पर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी दिन बनी खेत में अनुराग ठाकुर का नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। अनुराग ठाकुर 14 मई को चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी दिन कांगड़ा वापस लौट आएंगे, जहां वे भाजयुमो के अभ्यास वर्ग को संबोधित करने के अलावा पालमपुर में साइंस सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। अनुराग ठाकुर 15 मई को बिलासपुर जिला के घुमारवीं और भरनोट में जन समस्याएं सुनेंगे तथा उसी दिन दिल्ली वापस लौट जाएंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल में बीते 4.5 सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। कंवर आज बसाल में संपर्क से समर्थन यात्रा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान बसाल में नवनिर्मित पशु औषधालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने बसाल खेल स्टेडियम और बसाल तक बनने वाली संपर्क सड़क की आधारशिला भी रखी। कंवर ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा सरकार के समय में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में सतत विकास हुआ है। उन्होंने चारे की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए इस पर किसानों को सब्सिडी देने की बात भी कही।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। सुखराम चौधरी आज पांवटा साहिब के भूपपुर और खोदरी माजरी में पशु औषधालयों के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खोदरी में पीने के पानी की समस्या को 1 महीने के भीतर हल कर दिया जाएगा। उन्होंने खोदरी में सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था का आश्वासन दिया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं की राजकीय उच्च पाठशाला कल्लर में नवनिर्मित प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कला व शिल्प भवन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में 1523 मेधावी विद्यार्थियों को शीघ्र ही लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आज जारी तबादला आदेशों में सरकार ने 1 IAS और 49 HAS अधिकारियों को तब्दील कर दिया है। तब्दील किए गए HAS अधिकारियों में 22 SDM और खंड विकास अधिकारी शामिल हैं। कोरोना काल के बाद जयराम ठाकुर सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। IAS अधिकारी व चंबा के SDM नवीन तनवर को तब्दील कर इसी पद पर कांगड़ा में तैनाती दी गई है। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपे हैं। प्रदेश भर में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में अभी तक 31,000 मामलों को सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। इन मामलों के निपटारे के लिए 122 बेंच की व्यवस्था की गई है। ये लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक भी हैं, की देखरेख में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में श्रम विवाद व सेवा मामले, पारिवारिक कानूनी मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, समझौता योग्य फौजदारी मामले और भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ये लोक अदालत लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भी पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसके लिए अभी तक 230 मामलों की पहचान की जा चुकी है। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि संस्कृति के संरक्षण और उसे संजोए रखने में मेलों का अहम योगदान है। किशन कपूर आज सुलह निर्वाचन क्षेत्र के परौर में 3 दिवसीय सरस मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे। किशन कपूर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक स्वावलंबन में सरस मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि संगठन की मजबूती के लिए भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और भाजपा का विधानसभा चुनाव में फिर से मिशन रिपीट तय है। सिकंदर कुमार ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना काल के दौरान आई आर्थिक मंदी बेरोजगारी और महंगाई के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा एकजुट होकर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने प्रदेश सरकार पर IGMC शिमला के इंटर्न डॉक्टरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भंडारी ने कहा कि ये डॉक्टर नौकरी की मांग को लेकर कई सप्ताह से आंदोलन पर हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से इंटर्न डॉक्टरों की मांगों को तुरंत मानने और उन्हें नौकरी देने की मांग की है। राज्य पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में परिवहन निगम के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष KC चौहान ने कहा कि निगम के पेंशनरों को जुलाई 2015 से DA नहीं मिला है और मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम पेंशनरों की इस समय 350 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित हैं। चौहान ने सरकार से पेंशनरों की समस्या को जल्द दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर पेंशनर आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम का मंडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, हजारों नम आंखों ने दी विदाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग कल से धर्मशाला में JP नड्डा, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर करेंगे संबोधित।
प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1 IAS और 49 HPS अधिकारी तब्दील। और राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को, प्रदेश में अभी तक 31,000 मामले सुनवाई के लिए चिन्हित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।